आज मैं आप लोगों को ना मैटरनिटी इंश्योरेंस से रिलेटेड ना कुछ चीज़ें बताने लगी हूँ। और सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो कि बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स हैं और जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ नॉलेज है, वो मेरी पोस्ट से दूर रहिएगा। मैं ना सुनी सुनाई बातों से रिलेटेड कुछ भी ऐसी पोस्ट नहीं डालती। जो मैंने खुद फेस किया हो, मेरा एक्सपीरियंस हुआ हो, वो मैं चीज़ें कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसा है कि यहाँ पे जो है, अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं ना, बच्चों की इंश्योरेंस से रिलेटेड मैंने एक पोस्ट पहले डाली थी कि उनकी इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी चीज़ है और आपके मेरे ख्याल में बच्चों के मामले में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात, अब मैं मैटरनिटी से रिलेटेड डिटेल आपको बताती हूँ। मैटरनिटी इंश्योरेंस जो है वो आपको तकरीबन यहाँ पे स्टार्टिंग जो अबू धाबी में है ऑलमोस्ट 3500 से आगे ऑनवर्ड जितनी भी है अच्छी कंपनीज उसके हिसाब से आपको मिल जाती हैं। बेसिक इंश्योरेंस तकरीबन इतने की होती है। तो फ़ायदा ये होता है कि आप अपने मंथली चेकअप्स उसमें कवर होते हैं, स्कैन कवर होते हैं, आपके डॉक्टर की फ़ीस कवर होती है। तकरीबन बेसिक में भी आपको 10 से 20 मेरे ख्याल में दिरहम देने पड़ते हैं और इसके अलावा आपके सारे टेस्ट सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। एक फ्रेंड विज़िट पे आई हुई हैं और माशाल्लाह नाउ शी इज़ एक्सपेक्टिंग, और हम यहाँ पे एक डॉक्टर के चेकअप के लिए गए थे तो हमें उन्होंने 250 दिरहम जस्ट कंसल्टेंसी चार्ज की थी। देन उसके बाद बाकी जितने भी टेस्ट हैं उनके चार्जेस सेपरेट थे। फिर उसके बाद उनको मेडिसन्स और उसके अलावा उन्होंने अपने जो है जितनी भी ऑफ़र्स हैं उनके मंथली ट्रीटमेंट्स की और डिलीवरी के चार्जेस और आगे सी सेक्शन के चार्जेस सब उन्होंने हमें एक फॉर्म पकड़ा दिए कि आपके ये चार्जेस आएंगे अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। मैंने जब डिटेल चेक की ना, उसमें लिखा हुआ था कि डिफरेंट आपने कितनी बार आप अगर चेकअप पे आएँ तो कितने हो सकते हैं। अगर आपने 4 से 5 बार आना है चेकअप के लिए 9 मंथ में तो इतने हैं। जो मैक्सिमम थे आई थिंक 12 टाइम था और उसके चार्जेस 5000 अराउंड थे। सिर्फ चेकअप और टेस्ट और स्कैन की थी बात हो रही है और मेडिसिन इसमें इंक्लूड नहीं थी जो कि 9 मंथ में आपने लेनी होती हैं, कैल्शियम और आयरन वगैरह जो भी हैं। और इसके अलावा जो बाकी डिलीवरी चार्जेस, सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी के सेपरेट चार्जेस थे जो कि अराउंड 5000 to 8000 इस तरह। तब आप हिसाब लगा लेंगे टोटल अराउंड 10,000 के तकरीबन एक्सपेंस बन जाते हैं अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है। बेहतर यही है कि जब आप लोग फैमिली प्लान कर रहे हैं तो आप मैटरनिटी इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका वन टाइम चार्जेस जो होंगे इंश्योरेंस के वो होंगे, उसमें आपके मंथली चेकअप्स, उसकी मेडिसन एंड ईच एवरीथिंग, डॉक्टर की कंसल्टेंसी सब शामिल होता है। और आपको बेसिक प्लान पे भी कुछ परसेंटेज देनी पड़ती है, 10%, 15%, ये डिफरेंट प्लान्स में डिफरेंट होता है। ये बेटी यहीं पे अबू धाबी में पैदा हुई थी और LLH हॉस्पिटल में, वहाँ पे हमने 500 दिरहम सिर्फ चार्जेस पे किए थे डिलीवरी के। उसमें सब कुछ शामिल था, एडमिशन शामिल था, डॉक्टर की फ़ीस शामिल थी, मेडिसिन शामिल थी, इवन बच्चे के जितने टेस्ट होते हैं आफ्टर बर्थ 2 से 3 दिन उनको रखा जाता है बच्चों को, उनके सारे टेस्ट के लिए वो भी शामिल थे जो कि माँ की इंश्योरेंस से कवर होते हैं। आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि कितना फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। और हर एक की जो ये जर्नी होती है नॉर्मल नहीं होती, किसी की कॉम्प्लिकेशन भी आ जाती हैं, तो वो सब भी आपको इमरजेंसी में यूज़ हो सकता है आपका इंश्योरेंस कार्ड और आपके काम आ सकता है। और यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपके पास इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस होने से ना बहुत फ़ायदे होते हैं, आप बहुत बड़े एक्सपेंस से बच जाते हैं। मेडिकल यहाँ पे आप लोगों को वैसे भी पता होगा कि कितना एक्सपेंसिव है। वन टाइम अगर आप कंसल्टेंसी लेते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। आपका एक विज़िट आपको 500-700 दिरहम के आराम से लग जाते हैं। लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं कॉमेंट्स में, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।